ईरान से खबर आई, ईरान से खबर आई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बस कुछ दिनों की बात है और मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल के रह जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसराइल और ईरान की जंग चल रही है और इस जंग के दरमियान में डोनाल्ड ट्रंप की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले ईरान के सुप्रीम लीडर को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खुलेआम धमकी दे दी गई है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अली खमेनी के बारे में ट्रंप ने कहा है कि नाम निहाद जो लीडर है ईरान के सुप्रीम लीडर, वो कहाँ छुपे हुए है, कहाँ हाइड कर रहे हैं, ये हमें पता है। और अली खमेनी को कत्ल करना हमारे लिए बहुत ही आसान है, लेकिन अली खमेनी की जान हम बख्श रहे अभी के लिए। और रीजन भी ट्रंप की जानिब से बताया गया है कि क्यों कत्ल नहीं कर रहे। इससे क्या होगा कि मिसाइल्स मारे जाएंगे ईरान की जानिब से, जिससे काफी सारे सिविलियंस मरेंगे और अमेरिकन सोल्जर्स भी। डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे। ये G7 की मीटिंग का वीडियो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मीटिंग करे डोनाल्ड ट्रंप पहली फुर्सत में अमेरिका के लिए वापस रवाना हो गए और खुलेआम ईरान को धमकी दे दी गई है। यही नहीं, कल रात को डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया है वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। रात के 3 बज रहे थे तेहरान के अंदर। ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि ईरान को डील साइन कर लेना चाहिए था, मैंने उनसे पहले ही बोला था कि न्यूक्लियर डील को साइन कर लो, लेकिन क्या शर्म की बात है, क्या इंसानी जान का नुकसान होने वाला है। और उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं पा सकता और इस बात को मैं हमेशा दोहराता हूं। और साथ ही साथ ट्रंप ने यह कह दिया कि तमाम के तमाम लोग तेहरान छोड़कर चले जाएं, यानी कि इमीडिएटली तेहरान को इवैक्यूएट करने के लिए लोगों को बोल दिया, जिसके बाद में लोगों में भगदड़ मच गई। तेहरान की सड़कों पे यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग तेहरान छोड़कर भागने लगे। ईरान का सदर मुकाम है तेहरान, वो छोड़कर लोग चले जा रहे थे और पूरी ट्रैफिक जाम हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा हाईवे के ऊपर ट्रैफिक जाम किस तरह से हो गई थी। ये वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद में मजीद अपडेट्स आपको और आज दोबारा इसराइल की जानिब से लगातार ईरान के कई मुकामात को निशाना बनाया गया। ईरान को खुद अपने लोग धोखा दे रहे हैं, यानी कि ईरान की आर्मी के अंदर बैठे हुए लोग, कुछ लोग जो है ऐसे लोग हैं जो जासूसी कर रहे हैं इसराइल के वास्ते। ईरान इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन किस तरह से उसे तबाह कर दिया गया उसकी स्टोरी आप सुनिए। ईरान और इसराइल का इतना बड़ा फासला है। ईरान के अंदर जो फाइटर जेट्स है वो इतने केपेबल नहीं है कि ईरान से उड़ के जाए इसराइल पे हमला करके फिर वापस आ सके। ये ईरान की सब में बड़ी कमजोरी है। 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, रास्ते में उसको फ्यूल डलाना रहता, तो वो फ्यूल डलाने के वास्ते दूसरी कौन सी भी कंट्री ईरान को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि जो जॉर्डन है वो भी कहीं ना कहीं इसराइल का साथ दे रहा है। और जॉर्डन की एयर स्पेस में वो घुसेगा जैसे ही ईरान का फाइटर जेट, तो जॉर्डन ही पहले उड़ा देगा इसराइल से पहले। वहीं दूसरी जानिब इसराइल के जहां तक फाइटर जेट्स की बात है, अरब कंट्रीज की एयर स्पेस में ये रिफ्यूलिंग करा रहा है, यानी कि हवा में ही दूसरा प्लेन आके इसके अंदर जो ईंधन होता है वो डाल के जा रहा है। अब ईरान के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके ऊपर ईरान को नाज था, लेकिन इसकी भी कमर कहीं ना कहीं इसराइल की जानिब से तोड़ दी गई है। किस तरह से ये नुकसान पहुंचा है यहाँ पे आपको नंबर्स के साथ डेटा मिल जाएगा। पहले दिन ईरान की जानिब से 200 मिसाइलें दाखिल गई, दूसरे दिन ये आंकड़ा देखिए आधा हो गया, 100 मिसाइल्स हो गए, उसके बाद में और कम हो गए, 75 मिसाइल्स हो गए और 16 जून को तो ये आंकड़ा इतना गिर गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 30 मिसाइलें ईरान की जानिब से दाखिल गई हैं। ये इतना आंकड़ा अचानक से क्यों गिर गया, इसका रीज़न है ईरान की आर्मी के अंदर ये ईरान के कुछ लोग जासूसी कर रहे हैं, मोसाद के एजेंट्स बन गए। वो लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ से लॉन्च पैड है, जहाँ से मिसाइल दाखिल जा रही है, उसका निशाना, उसका जो लोकेशन है वो शेयर कर रहे हैं इसराइल के साथ। इसराइल क्या कर रहा है, डायरेक्टली उन चीज़ों को जो लॉन्च पैड्स है उनको निशाना बनाते हुए हवा में उड़ा दे रहा है, यानी कि लॉन्च पैड्स को तबाह कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान की मिसाइल्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है। जैसे ही ये चीज़ हुई, अब देखिए अमेरिका को कहीं ना कहीं इसमें अपर हैंड मिल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर ईरान से कह दिया है। इतना सीरियस मामले चल रहे हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स यहाँ पे लिख के डाल रहे हैं आयतुल्लाह खोमेनी की मौत बोल के, इस तरह से डाल रहे, लोग परेशान होकर क्लिक कर दे रहे, व्यूज़ दे दे रहे लोगों को, फिर भी ऐसे लोगों का झूठ फैलाने लोगों के वीडियोस रोजाना देख रहे हैं।